दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कई सारे किस्से कहानियाँ सुना चुका हूँ, पर आज की ये कहानी मेरे ही एक रिश्तेदार ने मुझे सुनाई है। वो एक बड़े गवर्नमेंट अधिकारी थे। कई जगहों में वो रह चुके हैं। उनकी कई सारी अनुभूतियाँ भी हैं। आज की ये कहानी उन्हीं की आप बीती पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आज की इस मज़ेदार और डरावनी कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए कृपया अपने हेडफोन्स लगाइए। चलिए अब बिना देरी किए कहानी की ओर चलते हैं। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात है करीब 1975 की, जब मेरा प्रमोशनल ट्रांसफ़र हुआ था बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ का सरकारी बंगला एक पुरानी हवेली को बनाया गया था, जो कि शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर था। वहाँ एक केयरटेकर भी था जिसका नाम था रवि। रवि दरअसल हवेली का केयरटेकर भी था और साथ ही में ऑफिस का सरकारी प्यून भी था। रवि एक बहुत ही मिलनसार किस्म का इंसान और काफ़ी मजाकिया भी था, इसीलिए एक ही दिन में वो मुझसे काफ़ी घुल मिल गया। वो हवेली काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ा था। कुल 2 मंजिलें थी उस हवेली में। नीचे एक बड़ा सा लिविंग हॉल और एक ऑफिस का कमरा था, और ऊपर वाले माले में 3 बड़े बड़े बेडरूम थे। रवि ने बताया कि ये हवेली 1930 की है और इस हवेली को वहाँ के जमींदार श्री दिग्विजय ठाकुर ने बनवाया था। कई सालों बाद जब उनके खानदान का कोई भी वारिस नहीं मिला तो इस हवेली को सरकारी घोषित कर दिया गया। कुछ ही सालों बाद इसी हवेली को गवर्नमेंट क्वार्टर में तब्दील कर दिया गया। मैंने रवि को मजाकिया मूड में कहा, इस बंगले में कहीं भूत प्रेत तो नहीं है ना रवि? रवि ने कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कहा, सच बताऊं तो सर, यहाँ ऐसे बहुत सारे घटनाएं घट चुकी हैं, पर आज तक कभी किसी को कुछ हुआ नहीं है। आपसे पहले जो ऑफिसर यहाँ रहते थे वो तो 1 ही महीने में इस हवेली को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। फिर मैं हंसने लगा और कहा, आजकल के ज़माने में भी भूत प्रेत होते हैं? रवि ने कहा, जी सर जी, आपको इसी हवेली में ही उनके दर्शन हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। शाम को कुछ मजदूरों को बुलवाकर मैंने ऑफिस रूम को वाइट पेंट करवा दिया, क्योंकि वो काफ़ी मैले और गंदे थे। और काम ख़त्म होने के बाद उस रूम को लॉक करके मैं और रवि मार्केट चले गए कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। दोस्तों, अब आगे सुनेंगे हवेली का पहला किस्सा। रात को ठीक 9 बजे हम घर वापस आ गए मार्केट से। ऑफिस के कुछ सामान जो मैं बाहर से लेकर आया था उसे रखने के लिए मैंने ऑफिस का कमरा जैसे ही खोला, मैं तो बिल्कुल दंग ही रह गया। लाइट ऑन करने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा वो किसी को बयां नहीं किया जा सकता। शाम के 7 बजे जो दीवारें हमने पेंट करवाया था उन सब दीवारों पे ताज़ा खून के छींटे लगे हुए थे। मैंने तुरंत रवि को बुलाया और उसे ये सब दिखाया। रवि ने कहा, सर जी, कल सुबह तक सारे दाग अपने आप ही मिट जाएंगे, आप चिंता ना करें। फिर मैंने ऑफिस रूम को फिर से लॉक कर दिया और डिनर करने के बाद मैं सो गया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद जब मैं ऑफिस रूम को दोबारा खोला, मैं फिर से चौंक गया, क्योंकि सच ही में वो सारे खून के धब्बे अब गायब हो चुके थे। फिर उसके बाद मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम के 6:30 को मैं वापस आ गया। रवि ने चाय और नाश्ता बनाया था। फिर कुछ देर बाद हम लोग ऑफिस रूम में अपने काम करने लगे। अब आगे सुनेंगे हवेली का दूसरा किस्सा।
रात के 10 बजे डिनर करने के बाद मैं बिस्तर पर चला गया और मुझे तुरंत ही नींद आ गई। अचानक रात को मेरी आंख खुली तो देखा पावर कट हो गया था और काफ़ी गर्मी भी थी। मैं उठा, थोड़ा पानी पिया और जब घड़ी की ओर देखा तो रात के 3 बजे हुए थे। गर्मी के मारे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैं ऊपर छत में चला गया टहलने। छत पर काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर मैं नीचे आ गया और देखा तो रवि भी गर्मी के कारण जगा हुआ था। फिर हम दोनों एक एक चटाई लेके छत पर ही चले गए सोने। करीब आधे घंटे बाद हम दोनों को घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी हवेली के पीछे से। फिर मैं उठा और हवेली के पीछे की तरफ देखने लगा, ऊपर छत से ही। रवि ने पास आकर कहा, सर जी कोई आवाज ना करें, चुपचाप बस आगे का नज़ारा देखते रहिए। लगता है रवि को पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर हमने देखा 2 औरतें हाथ में लालटेन लिए नहर के रास्ते जा रहे थे और उन्हीं दोनों औरतों से ये घुंघरुओं की आवाज़ें आ रही थी। फिर मैंने रवि से कहा, भाई रवि, इसमें डरावनी बात तो कुछ नहीं है। रवि ने कहा, सर घुंघरुओं की आवाज़ तो आ रही है, पर थोड़ा उन दोनों औरतों के पैरों पर तो नज़र डालिए। जब मैंने दोनों औरतों के पैरों को देखा मैं तो अंदर तक ही कांप गया। उन दोनों औरतों के पैर ही नहीं थे। फिर कुछ देर बाद वो दोनों औरतें नहर के पास गई और अचानक ही गायब हो गई। ये सब देखने के बाद नींद तो आंखों से ओझल ही हो गई थी। फिर करीब 6 बजे तक रवि और मैं बातें करने लगे और उसके बाद मैं नहा धोकर नाश्ता करके फिर से अपने ऑफिस चला गया। अब आगे सुनेंगे हवेली का तीसरा किस्सा। ऑफिस से आने के बाद रवि और मैं बाहर घूमने चले गए। आते आते काफ़ी देर हो गई। हम बाहर खाना खाकर ही आए थे। जब हम दोनों हवेली में दाखिल हुए तो फिर से एक अजीब सा मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। हमने देखा हवेली के सारे शीशे टूट चुके थे और कई सारे पत्थर अंदर गिरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोगों ने एक साथ कई पत्थर हवेली की ओर फेंका है। ये देखकर मुझे डर से ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे कई सारे कीमती सामान भी टूट गए थे। मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन को खबर दिया। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ आ गई। हवेली के चारों ओर तफ्तीश करने लगी, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस के जाने के बाद रवि ने कहा, सर ये सब किसी इंसान का काम नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास। कुछ देर बाद रवि ने कहा, सर आप गुस्सा ना करें, ये सब मैं कई सालों से यहाँ देख रहा हूँ। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया ऊपर और रवि नीचे अपने कमरे में सो गया। रात के करीब 1 बजे होंगे। फिर से कोई पत्थर मारने लगा। आवाज़ सुनकर रवि भी दौड़ते हुए मेरे कमरे के पास आ गया। फिर हम दोनों छुपते छुपाते हुए ऊपर छत की तरफ जाने लगे, देखने के लिए कि आखिर इसके पीछे है कौन। हम दोनों जब छत पे पहुंचकर नीचे की तरफ देखने लगे तो मैं तो दंग ही रह गया। हवेली के पीछे वाले नहर से पानी के अंदर से ही सारे पत्थर अपने आप उछलकर हवेली की तरफ आ रहे थे। ये देखने के बाद रवि ने कहा, सर मैंने आपको तो बोला था ये कोई इंसानी काम ही नहीं है। फिर करीब आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। ये सब देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। अगले दिन रविवार था। मैं और रवि बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रवि ने कहा, सर जी आज मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि ये हवेली एक भूतिया हवेली है। मैंने कहा, भाई रवि
और क्या बाकी रह गया है देखना। कल रात जो देखा क्या वो कम था? वो तो है, फिर भी सर जी एक छोटा सा प्रयोग करेंगे जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस घर में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। फिर शाम को रवि ने कहा, सर पूरे हवेली को लॉक कर देते हैं। फिर हम दोनों ने हर एक कमरे को और हर एक खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर दिया और सारे कमरों में ताले भी लगा दिए। और हाँ, कमरे के अंदर एक ग्लास में पानी भरकर रवि ने पहले से ही रख दिए थे। ये सब करने के बाद रात के ठीक 8 बज चुके थे। फिर हम दोनों मेन डोर को भी लॉक करते हुए बाहर बगीचे में बैठ गए। हम पूरे 2 घंटे बाहर बैठे रहे। ना कोई अंदर गया ना कोई बाहर आया। फिर 10 बजे जब हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो फिर से मैं चौंक गया। जब हमने एक एक कमरे को खोलकर अंदर देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। सारे ग्लासेस से पानी गायब हो चुके थे और एक बूंद भी पानी इधर उधर नहीं गिरा हुआ था, जैसे किसी ने वो पानी पी लिया है। और हवेली में उस वक्त तो कोई था भी नहीं और हम दोनों तो बाहर ही बैठे थे। रवि ने कहा, देखा सर जी, अब तो आप मानते हैं ना कि ये कोई आम हवेली नहीं है और ना ही ये जो हुआ ये कोई इंसानी काम है। फिर मैंने कहा, रवि मैं तो कल से ही मान गया हूँ कि ये पूरा इलाका ही हॉन्टेड है। इसके बाद मैं 1 साल तक उस भूतिया हवेली में रहा और फिर मेरा ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में हो गया। पर एक अजीब बात ये थी और अच्छी बात भी कि उस हवेली में जो भी प्रेत या भूत या आत्मा जो कुछ भी था, कभी उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये थी दोस्तों हवेली की पूरी कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।